भाई क्या होगा अगर धरती के आर-पार सुरंग खोद दी जाए और उसमें गिर जाए तो? तो देखो, सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि धरती की आसपास सुरंग खोदने से क्या मतलब है। तो ये देखो, ग्लोब है, पृथ्वी का छोटा रूप है। जब अपन बात करते हैं कि धरती के आर पार सुरंग खोद दें, तो आप कहीं से भी, ये स्पीयर है, तो आप कहीं से भी अगर यहाँ से ड्रिल करना शुरू करोगे, खोदना शुरू करोगे, दूसरी पार बाहर निकल जाओगे। तो ये जो सुरंग होगी, ये पृथ्वी के केंद्र से होके गुजरेगी बिल्कुल। अगर यहाँ से उत्तरी ध्रुव से सुरंग करना शुरू किया और दक्षिणी ध्रुव से निकल जाएगी, बिल्कुल केंद्र से होकर निकल, क्योंकि ऐसे ही इस भूमध्य रेखा से इस किसी पॉइंट से यहाँ से ड्रिल करना शुरू किया, तो अपोजिट साइड में बिल्कुल यहाँ से भूमध्य रेखा इस साइड में निकल जाएगी। तो ये बिल्कुल एक बोरवेल टाइप एक सुरंग बन जाएगी। अब उस सुरंग में कोई गिर जाए, मान लो आग गिर जाए, कोई इंसान गिर जाए, तो क्या होगा? तो सबसे पहले एक सुरंग बना के देखते हैं। तो ये ऐसी कुछ सुरंग है, मान लो आपने धरती के आर पार खोदी यहाँ से, तो आर पार निकल जाएगी ऐसे, या बिल्कुल ऐसे ही मान सकते हो, ऐसे आप। तो यहाँ से इंसान बिल्कुल जब यहाँ से गिरेगा तो उसकी स्पीड होगी 0। तो जैसे-जैसे अंदर गिरता जाएगा, खींचता जाएगा, तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, बिल्कुल बढ़ती जाएगी और वो लगभग 21 मिनट में पृथ्वी के सेंटर तक पहुँच जाएगा, यहाँ तक 21 मिनट में। और सेंटर पे उसकी स्पीड होगी 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा, लगभग इस स्पीड से वो सेंटर पर पहुँच जाएगा। अब क्योंकि इस स्पीड से वो यहाँ रुकेगा तो नहीं, इस स्पीड से वो सेंटर पार करते हुए आगे की ओर निकल जाएगा, इस साइड से निकल जाएगा। अब जैसे ही वो सेंटर पार करके इस साइड से निकलेगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण केंद्र उसको वापस अपनी ओर खींचने लगेगा। तो इससे उसकी स्पीड स्लो होती जाएगी और बिल्कुल जब तक वो यहाँ सतह पे पहुँचेगा दूसरी साइड में, उसकी स्पीड बिल्कुल 0 हो जाएगी। थोड़ा-सा बाहर निकलेगा और वापस उसको पृथ्वी अपने सेंटर की ओर खींचने लगेगी। तो इस तरीके से उसकी ये बिल्कुल पेंडुलम जैसी मोशन होगी, वो अंदर यहाँ 0 हो जाएगी, अंदर जाएगा हाई स्पीड से, यहाँ से पृथ्वी के सेंटर को क्रॉस करते हुए दूसरी साइड में जाएगा, फिर वापस आएगा। इस तरीके से पेंडुलम मोशन होगी और ये हमेशा होती रहेगी। इसमें एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि अगर इसमें बिल्कुल वैक्यूम हो, बिल्कुल एयर रेजिस्टेंस बिल्कुल ना हो, इसके अंदर हवा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से वो हमेशा पेंडुलम मोशन होती रहेगी। तो आप ये जो सुरंग है, इसके अंदर एयर रेजिस्टेंस है, बिल्कुल एयर है, तो क्या होगा, धीरे-धीरे एयर की वजह से स्पीड कम होती जाएगी उसकी, है ना? एयर रेजिस्टेंस की वजह से, और वो पेंडुलम की धीरे-धीरे ये दूरी कम होती जाएगी बिल्कुल, क्योंकि जो पहले 42 मिनट में आर-पार जा रहा था, 21 मिनट में सेंटर पे, फिर 20 मिनट में अनदर आर-पार, तो वो कम होती जाएगी बिल्कुल ऐसे, कम होती जाएगी, बिल्कुल कम होती जाएगी और अंत में वो इंसान या वस्तु यहाँ सेंटर पे रुक जाएगा बिल्कुल यहाँ पे। और यहाँ पे रुकने के बाद उसका बिल्कुल स्पेस जैसी कंडीशन होगी, उसका वेट 0 होगा, बिल्कुल स्पेस जैसी कंडीशन होगी।